नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत नहीं छोड़ता है। अब पाकिस्तान ने कश्मीर में ड्रग्स आतंकवाद को अपना नया हथियार बना लिया है। ऐसे में पिछले कुछ समय की अगर बात करें, पिछले कुछ वर्षों के दौरान कश्मीर में हेरोइन के इस्तेमाल में काफी इजाफा दर्ज किया गया है। कश्मीर के युवाओं को निशाना बनाकर की जा रही ड्रग्स की तस्करी का इस्तेमाल पाकिस्तान के समर्थन से चलने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रकम मुहैया कराने के लिए किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और इसके अलावा हम जीओसी ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसे कश्मीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जीओसी और इसके अलावा डीजीपी दिलबाग सिंह का जो बयान है आज का, वो हम आपको पहले सुनवाते हैं। कि जब बड़े बड़े वेपन्स भेजने से फर्क नहीं पड़ा, जब उन्होंने देखा कि बाकी देशों में या यूएन में इसको कश्मीर इश्यू को रेस करने का फर्क नहीं पड़ा, ओआईसी में रेस करने का फर्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं जो शोभा नहीं देते हैं। जैसे ड्रग्स बहुत ही तादाद में भेजे जा रहे हैं। पिछले साल जून में तकरीबन 45 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी बारामूला में, जिसके साथ वेपन्स, ग्रेनेड्स और ये सारी चीज़ें पकड़ी गई थी। मैं कश्मीर के यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है और उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। आपने आगे आना है, इस कोशिश में हमारा भागीदार बनना है और बताना है कि जो पिछले 30 या 40 साल में लोगों ने जो गलतियां की थी, उस गलतियों से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। जी, एक ऐसा कारोबार है जो मिलिटेंसी और ड्रग्स दोनों मिलके हो रहा है। ड्रग्स का जो पैसा है वो मिलिटेंसी के अंदर डाला जाता है और मिलिटेंसी को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए आगे उसको इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सतर्क है। बहुत सारी ऐसी जो उनकी वहाँ से भेजी हुई जो खेपें वो पकड़ी गई हैं और उसके ऊपर बड़ी सख्ती से काम हो रहा है। बहुत सारे केसेस रजिस्टर किए गए एनडीपीएस के और बड़ी संजीदगी से उनकी तफ्तीश के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। हम पूरे के पूरे नेटवर्क जो मिलिटेंसी के साथ जुड़ के, जब मिलिटेंसी के बगैर जो नारकोटिक्स से चल रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं और इस पे और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो ड्रग्स आतंकवाद अब कश्मीर में पाकिस्तान का एक तरह से नया नशा है और इस नशे के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इस नशे से जो पैसा हासिल होता है वो आतंकवाद और आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं उस पर खर्च किया जाता है। कितना बड़ा यह खतरा है, क्योंकि जीओसी उपेंद्र कुमार और डीजीपी दिलबाग सिंह दोनों ने इसे बड़ा खतरा बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में कभी कामयाब नहीं होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन जीएम मीर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल एसएस पठानिया साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सलमान निजामी साहब सीनियर लीडर हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और कैप्टन अनिल गौड़ जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं सबसे पहले कैप्टन अनिल गौड़ जी आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा कि आतंकवाद के तो बहुत से सर चेहरे हैं, बहुत से रुख हैं, लेकिन अब जो ड्रग टेररिज्म की बात हो रही है इस पर जीओसी ने भी चिंता जाहिर की। आज हमने सुना डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इस पर चिंता जाहिर की। कितना बड़ा यह खतरा है? पाकिस्तान इस टेररिज्म के जरिए नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, कितना बड़ा यह खतरा है? अबू जी, ऐसा है, ये जो ड्रग का जो सिलसिला है नार्को टेररिज्म का, ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत बड़ा खतरा है जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पंजाब में भी आपने देखा आ रही हैं और ये गुजरात के जरिए भी आ रही हैं, सी के जरिए भी आ रही है, वहां से साउथ में भी आ रही है। और ये जो पैसा इसका है, जो जितना पैसा इससे इकट्ठा हो रहा है वो टेररिज्म की तरफ जा रहा है। और दूसरी बात जो है, जो हमारे यूथ है, जो हमारी आने वाला भविष्य है हिंदुस्तान का, वो इसकी लत में जा रहा है।
और उसके साथ हो क्या रहा है कि आने वाले जो हमारे यूथ है, जब वो एक बारी इस ड्रग्स के अंदर लग जाएगा तो वो डिपेंडेंसी जो है उसके ऊपर हो जाएगी, और उसके बाद जैसे उसको चाहेंगे ये उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ये खतरा बहुत बड़ा है, और ये आज का नहीं, ये काफी देर से चल रहे हैं। और अब इन्होंने क्या किया है, देखिए पहले ये जो ड्रग्स आती थी ये बड़े क्या कहते हैं कोरियर्स के थ्रू आती थी, उसके बाद अब इन्होंने शुरू कर दिया है ट्रक्स के अंदर, शिप्स के अंदर, उसके बाद अब लेटेस्ट जो है वो ड्रोन्स के जरिए है कि ड्रोन्स के जरिए जो है, ड्रोन्स के जरिए ड्रग ड्रॉप कर देते हैं, उसके साथ में कुछ एक्सप्लोजिव वगैरह या कुछ आर्म्स एम्यूनेशन है वो भी ड्रॉप कर देते हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स देते हैं वो अपने ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स को, और वो जाके वहां से इकट्ठा करके ले आते हैं। और कितनी बार पकड़ा है उसको, आप देखिए जम्मू के अंदर, मैं कहूँगा खित्ते के अंदर कितनी बार इन लोगों को पकड़ा है। कश्मीर में तो पकड़ा ही पकड़ा है, पर यहां से क्योंकि ये जो है ड्रोन जो है हमारे सांबा और ये अपना कठुआ के जो है बॉर्डर पे, वहां से ड्रोन इसको ड्रॉप कर देते हैं और वहां से ये लेके जा रहे हैं, जब पुलिस ने पकड़ा उनको। तो ये जो चीज है, जो नार्को टेररिज्म का जो है, जब सारे इनके जो हथकंडे बंद हो गए, एनआईए ने इनका मनी ट्रेल बंद कर दिया, जो जिस हिसाब से हवाला चैनल्स के थ्रू आ रहा था पैसा वो बंद किया, उसके बाद इनके आर्म्स एम्यूनेशन जो इनके जो टेररिस्ट और जो कोरियर्स ला रहे थे वो बंद हुए, तो अब इन्होंने ये हथकंडा अपना दिया। और इसके लिए मैं कहूंगा हमें जो है बहुत अपना एक संजीदगी के साथ हमें अपने यूथ को जो है आगाह करना है कि देखिए ड्रग्स जो है वो कुछ आपको फायदा नहीं देती। आप देखिए अमेरिका के अंदर कितना बड़ा एक खतरा बना हुआ है, उधर भी हम ये नहीं चाहते कि हमारे यूथ जो है वो इस लत के साथ लग जाए और अपना भविष्य जो है, अपना घर बार जो है, सबका जो है वो सत्यानाश करे, और उसके साथ देश का भी। तो इसीलिए इसको हमें बहुत संजीदगी के साथ देखना, और जो भी लोग इसके अंदर मैं कहूंगा जो इस ट्रेड के अंदर कर रहे हैं, जो ये पाकिस्तान के इशारों पे कर रही है, कुछ अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, इन सब के साथ सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत होशियार रहने की जरूरत है, खासतौर से युवाओं को बहुत होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक नशा नहीं बल्कि इसके जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं कर्नल एसएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात कैप्टन अनिल गौड़ जी कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा खतरा है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए, लेकिन सर इसमें क्योंकि सीमा के उस पार से इस पार चीजें आ रही हैं, तो जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पर तो सर खतरा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि यह खतरा अब जो शहरी जो इलाके वहां तक भी बढ़ता जा रहा है। देखिए सर, जहां तक टेररिज्म का सवाल है, उसका जो एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है वो है नार्को टेररिज्म, और इसको अभी इन्होंने टेररिज्म को रीडिफाइन कर लिया है। अभी इसके अंदर अगर हम एक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से एक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले अगर हम गोल्डन क्रिसेंट की बात करें जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरी तरह से फेयर करते हैं, और आपको पता ही है कि ड्रग्स प्रोडक्शन में जो अफगानिस्तान है वो दुनिया में नंबर 1 है। तो अभी जब पाकिस्तान ने अपनी टेररिज्म की स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, तो ये सबसे सस्ता ऑप्शन है। प्रॉक्सी वार की जहां तक हम बात करते हैं कि अगर उन्होंने इंडिया को ब्लीड करना है 1000 कट्स के अंदर, तो उससे बढ़िया जो यूथ को खत्म करना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, नेशन की जो विल है फाइट करने की वो खत्म हो जाती है। अगर आप फिगर देखेंगे 2015 और 2021 के अंदर, कश्मीर के अंदर उस समय तकरीबन 500 लोग थे जो डी एडिक्शन सेंटर में थे, अभी 10,000 ज्यादा हो गया, और इसके अंदर पिछले 5 या 6 साल में 2000% की वृद्धि हुई है, विच इज वेरी वेरी अलार्मिंग। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी चेक इट। क्या हम इसमें सशक्त नहीं है कि हम अपने बॉर्डर को इफेक्टिवली सील करें, जहां से ड्रग्स आ रही हैं, जो ड्रग्स को डिलीवर कर रहे हैं, जो ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारे यूथ को तबाह कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूं कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, और हमारी जो विल पावर है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों दिल्ली में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें टेरर फंडिंग की बात की गई थी। बिल्कुल। और पाकिस्तान या चाइना, ये जो रोग कंट्रीज हैं, ये आपको खोखला करने के लिए नार्को टेररिज्म को किसी भी हद तक आगे जा सकते हैं, लेकिन ओनर्स ऑफ स्टॉपिंग एंड एलिमिनेटिंग दिस थ्रेट, इट लाइज विद अस अनलेस इट बिकम्स वेरी वेरी बिग इन टाइम टू कम।
नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के लिए, और जिस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं उसमें पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की थी इस नार्को टेररिज्म को लेकर। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी जी, घाटी की कई पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर की कई ऐसी रिवायती पार्टियां हैं जो पाकिस्तान का दम भरती रहती, लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ता है। जब उसके सारे हथकंडे फेल हो गए तो अब नार्को टेररिज्म का सहारा ले रहा है कश्मीर को बर्बाद करने के लिए, कश्मीर के लोगों को बर्बाद करने के लिए। जी बिल्कुल अबू हुरैरा साहब, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से, लेकिन हकीकत ये है कि हमें अपने घर को भी देखना चाहिए कि जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत क्या कर रही है? जब 370 हट गया जम्मू कश्मीर से, पहला दावा यह किया गया था कि जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवाद खत्म होगा। वो खत्म नहीं हुआ। आप सुनते हैं कश्मीर में इनसिक्योरिटी है, कोई वहां रह नहीं रहा है। कश्मीरी पंडित हमारे भाई वहां रहना चाहते हैं, लेकिन वहां इतनी इनसिक्योरिटी है, किलिंग्स है, माइग्रेंट वर्कर्स हो, लोकल हो, कश्मीरी पंडित हो, मर रहे हैं वहां कश्मीर, पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हो। आज जो पाकिस्तान साजिश कर रहा है, चाहे ड्रग्स को, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कंट्रोल जो है वो सरकार ने करना है ना। वहां की अपोजिशन नहीं करेगी ना, वहां के आम लोग नहीं करेंगे ना। कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो ड्रग्स ले? ये तो लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, ये तो उनका फेलियर है। बॉर्डर्स में क्यों नहीं सुरक्षा दी जा रही? ऐसी क्यों नहीं प्रोटेक्शन की जा रही है कि ड्रग्स कैसे अंदर घुस रहे हैं, कैसे स्मगलिंग हो रही है? तो ये सरकार का काम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने लेनी है। एक तो आपने बहुत अहम सवाल है ये, बिल्कुल। एक तो आतंकवाद पे आपने लगाम नहीं कसी, अब ऊपर दूसरी मुसीबत ड्रग्स की आ गई है। तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, इसमें हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, इसमें कश्मीरी पंडित भी मर रहा है, इसमें सिख भी मर रहा है, इसमें मुसलमान भी मर रहा है, इसकी जद में सब आ रहे हैं। इसको रिलीजन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि आतंकवाद का मुकाबला करे। आम लोग कैसे करेंगे जब वो खुद इनसिक्योर? आम लोग, चलिए ठीक है, मैं जीएम मीर साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। जीएम मीर साहब, बहुत बड़ा खतरा है नार्को टेररिज्म, और जो बात सलमान निजामी यहां पर जो सवाल उठा रहे हैं कि यह जिम्मेदारी किसकी है, कैसे पाकिस्तान के इस नापाक हरकत को रोका जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर पाकिस्तान वहां पर अपनी नापाक हरकत, वहां पर नार्को टेररिस्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मीर साहब जी, निजामी साहब ठीक कह गए, ऐसे कोई गलत बात तो उन्होंने बताई ही नहीं। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम सबको पहले ये देखना चाहिए, वी आर इन ए स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड वॉर विद आवर नेबरर्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो हम यूनाइटेडली सब मिलजुल के तो इसको मुकाबला करना है। तो इसके लिए जो आप कहते हैं कि लूप होल्स हैं वो होंगे, बेशक होंगे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें सबसे पहले सोसाइटी का एक रोल बनता है, सबसे पहले कि वो खबरदार रहें, वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, वो अपने बच्चों को इसी तरफ ना धकेल दें। वो इन तमाम हरकत सकनात जो भी इस बारे में होते हैं नारकोटिक्स टेररिज्म के बारे में, वो इंफॉर्मेशन वो बहम कराए जहाँ तक से उनसे मालूमात हासिल होती हैं। ये पहली बात है जो सोसाइटी का एक रोल बनता है। उसके बाद सरकार का बड़ा रोल यही बनता है कि इसको रोकने के लिए तदाबीर करनी ही करनी है, और चलते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। अब हम देख रहे हैं ना, हम बात कर रहे थे कि देखिए जीएम मीर जी, जो बात सलमान निजामी कह रहे थे कि 370 के बाद एक बदलाव आएगा, आतंकवाद पे बहुत हद तक शिकंजा कसा गया है, लेकिन अब नए तरह का आतंकवाद आ गया है, तो किस तरह से जो जिम्मेदारी है वो किस तरह से सरकार निभा रही है? नहीं, देखिए ना, वो तो नत्ते बहाने करेंगे ना, जो हमारे दुश्मन हैं वो तो उनको नत्ते बहाने करनी है। जब उनका शिकंजा कस गया ना टेररिज्म में, आप देखते हैं ना इस वक्त क्या फिगर है हमारे पास, जो इस वक्त एक्टिव मिलिटेंट्स हैं यहाँ कश्मीर वैली में, आप देखें मिनिक्यूल्स हैं, बहुत छोटी तादाद है, डबल फिगर्स हैं, फॉरेनर्स बिल्कुल ही नहीं है, बहुत कम है। ये लेटेस्ट स्टेटमेंट जो आज के आ गए हैं, इसको आप देखकर हम यही कहते हैं कि बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल कर गए हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इट विल बी ब्लैंकेट कंट्रोल होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। हमारे बॉर्डर जो हैं पोरस हैं, इन्फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो गई है, सरकार इस पर चुकंदा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसी, जेके पुलिस सब इसमें लगे हैं। और मैंने देख लिया कि हमारे एरिया जो हमारा, मैं आई एम रेजिडेंट ऑफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुपवारा एंड दिस इज द गेटवे।
वहां से ये सब कुछ आता है। और हम जानते हैं, हम देखते हैं और हमने देख भी लिया कि वहां के कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत बड़े स्कैंडल इन्होंने पकड़े आज तक, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने। चलिए ठीक है, मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना और ब्रेक के बाद आएंगे तो डिफेंस एक्सपर्ट हम एसएस पठानिया जी और कैप्टन अनिल गौड़ जी से समझने की कोशिश करेंगे कि बॉर्डर से तमाम चीजें किस तरह से हो जाती हैं, उस पार से इस पार इतना ज्यादा सेंसिटिव मामला, और ये कैसे आतंकवादी इसे अंजाम देते हैं या आईएसआई इसे किस तरह से अंजाम दे रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर में नए खतरे की। जी हां, नार्को टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं, जिसे लेकर अब एक नया खतरा पैदा हो गया और तेजी से ये नार्को टेररिज्म पाकिस्तान कश्मीर में बढ़ा रहा है, बल्कि पूरे भारत के लिए बड़ा खतरा। और इसी पर हम बात कर रहे हैं, बहुत खास पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद कैप्टन अनिल गौड़ जी आपके पास ही आना चाहूंगा। सर, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, अब बड़ा सवाल यह उठता है कि बॉर्डर के उस पार से बॉर्डर के इस पार ये तमाम जो गतिविधियां होती हैं, इन तमाम चीजों को जो भेजा जाता है, ये किस तरह से हो जाती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत सिक्योरिटी होती है। उसके बाद भी जो आतंकवादी होते हैं वो अपने जो उनके अजायम होते हैं उसमें एक तरह से वो कामयाब हो जाते हैं। अबू जी, एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी है जी कि बॉर्डर जो है वो इंच पर इंच के ऊपर निगरानी नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, और स्पेशली जो बॉर्डर जम्मू कश्मीर का है उसके अंदर इतने रिवाइन्स हैं, इतने जंगल हैं, इतना वो झाड़ है, इतनी वो खड्डे हैं, उसके अंदर एक एक चप्पे के ऊपर उसकी निगरानी रखनी बहुत मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो है लोकल पॉपुलेशन के जो लोग हैं, जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो उसमें कई, इनमें आपने देखा पीछे कई पॉलिटिकल वर्कर्स भी पकड़े हैं जो कि मिलिटेंट्स को साथ थे। तो ये जो लोग हैं, ये लोग जो एज अ गाइड काम करते हैं, उन लोगों का, उनको रास्ते बताते हैं कि कहां से निकल के आ सकते हैं। और होता क्या है कि देखिए, जो बॉर्डर के ऊपर जहां अब हमारा जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है हमारा, जो वहां पे तो फौज है। आप देखिए फौज के उधर से अभी इस हिसाब से हो गया है कि जब भी कोई मिलिटेंट्स वहां से क्रॉस करने को आता है तो आप देखते हैं वो वहां पे या तो जो नो मैंस लैंड है वहां मारा जाता है, या फिर वो पहली ग्रिड में दूसरी ग्रिड में मारा जाता है। वहां से आना बड़ा मुश्किल है। अब दूसरा रास्ता जो निकाला है इन्होंने, वो निकाला है इंटरनेशनल बॉर्डर से, जो हमारा सांबा और कठुआ की तरफ है, या रजौरी का जो एरिया है, रजौरी पुंछ का एरिया, क्योंकि वहां पे जंगल बड़े घने हैं और वो जो रास्ता जो उधर से है, उधर से कोशिश कर रहे हैं वो इंफिल्ट्रेशन वगैरह करने की। तो ये जो चीज है, ये बिना लोकल सपोर्ट के, बिना अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स की सपोर्ट के ये नहीं हो सकता। और इसमें मैं कहूंगा ये जो है, जो अवाम है, जो हमारा अवाम है, अभी आप देखिए उसको इसके खिलाफ खड़ा होना है। जब तक अवाम नहीं खड़ा होगा तब तक सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस भी जो है इंटेलिजेंस कहां से गैदर करती है, वो लोकल लोगों से गैदर करती है कि भाई वो आदमी, फलाना आदमी कहां, कौन है, क्या है। देखिए मेरे को अपने मोहल्ले में पता है कि कौन कौन रह रहा है, और मेरे इंफॉर्मेशन से ही पुलिस काम करेगी आगे। अगर मैं ही इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा तो कैसे होगा। तो इसमें अवाम का बहुत जरूरी काम है। और दूसरा एक मैं चीज बताऊं, देखिए हमारे कुछ पॉलिटिकल नुमाइंदे जो हैं वो बार बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि वो लगता है कि वो मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए, कभी कहते हैं जी पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कभी कहते हैं जी देखिए जी आप मिलिटेंट्स के खिलाफ बहुत सख्ती कर रहे हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। तो ऐसी बातें जो है बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनको डिमोरलाइज करने के लिए काम करती है। आप मेरे को बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए पाकिस्तान से बात करके करेंगे क्या आप? क्या वो आपकी बात सुनने को तैयार है? नहीं। इतने सालों से आप करें, 5 उससे युद्ध कर लिया 47 से लेकर अभी तक, वो उसी में लगा रहा कि किस तरीके से कश्मीर हड़प ले वो, पर नहीं हो सका, तो अब भी नहीं होगा वो। तो ये जो चीज है, अब आर्टिकल 370 जब से हटा है, बिल्कुल लगता है एक चेंज। बिल्कुल कैप्टन जी, बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। अब यहां पर बड़ा सवाल यह होता है कि इससे निपटा कैसे जाए। तो कश्मीर के आवाम को ही इसके खिलाफ निकल कर आना होगा। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। मैं कर्नल SS पठानिया जी, इस पर अब रोक कैसे लगाई जाए? जैसे एक बात कैप्टन अनिल गौड़ जी ने कही कि खुद जो जनता है, जो आवाम है, उसे खुद इसके खिलाफ
खड़े होना होगा, आवाज उठानी होगी? देखिए अबू जी, ये जो ड्रग पेडलिंग या नार्को टेररिज्म ये है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। ये इतना आसान नहीं है कि हम आवाम को बोलें और आवाम हमारी मदद करेगा जी। देखिए इसके अंदर कैसे, अभी आप पूछ रहे थे कि कैसे आता है ये, और गौर साहब ने बड़ी अच्छी तरह कवर किया है कि हमारे पास एलओसी से आ सकता है, जो कपवाड़ा की अगर हम बात करते हैं, या हम जेएंडके की बात करते हैं, रजौरी पुंछ की बात करते हैं, अखनूर तक हमारे पास एलओसी है। उसके बाद बाई तरफ जाए तो आईबी शुरू हो जाती है। आईबी के अंदर काफी पॉसिबिलिटी है। तो जब एक इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण रोल वो खेल रहे हैं वो है आईएसआई और आरबी। जिस तरीके से उन्होंने टेरर अपने पैड बनाए हुए हैं जहां से टेररिस्ट को लॉन्च करते हैं, उसी तरीके से ये लोग अपनी जो ड्रग्स है उसको भी लॉन्च करेंगे। ड्रोन का एंगल जो है वो नया एंगल आ गया और इसको ये यूज कर रहे हैं ब्यूटीफुली इन पंजाब एज वेल एज फॉर दिस नार्को टेररिज्म एज वेल एज अदर एक्टिविटीज व्हिच दे आर अंडरटेकिंग। अभी जब कोई मान लीजिए एक टेररिस्ट जो है, हमने एक उनको मिलिटेंट को इन्फिल्ट्रेट कराना है तो उनके साथ एक गाइड होता है। वो गाइड जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उनको लेके आता है, वो उस एरिया से पूरी तरह वाकिफ होता है। उसके बाद नया गाइड वहां पे पहुंचता है, उनको फिर वो फर्स्ट ईयर या जैसे गौर साहब बोल रहे थे सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक उनको सेफ्टी से लाया जाता है, उनके रहने का बंदोबस्त किया जाता है, उनके वेपन्स वगैरह जो उनको कैशे बना के छुपा दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ड्रग्स की कि नार्को जब स्मगल किया जा रहा है तो उसके भी दो तरीके हैं। एक तो हम एलओसी के पास या आईबी के पास एक प्री डेजिग्नेटेड पॉइंट बना दें जहां से वो लोग आएंगे, वहां पे छोड़ जाएंगे और उसके बाद ये कलेक्शन पार्टी होगी। यहाँ पे एक प्रॉपर सिंडिकेट होगा जो उसको कंट्रोल करेगा, उन लोगों को यूज करके वो ड्रग की कलेक्शन करेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा तरीका है कि अगर आप नेपाल के थ्रू मान लीजिए आपके पास वो वेरविद हॉल है तो आप उसको रोड के थ्रू भी स्नीक इन कर सकते हैं। अभी सवाल यह है कि इसको रोका कैसे जाए। देखिए इसके लिए सबसे पहले जो जुड़ी चीज है, हमारी जो लॉज है वो बड़े स्ट्रिंजेंट होने चाहिए कि कोई भी इसमें जो मुलब्बिस पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। नंबर 2, हमारे पास एक एंटी नार्को टेररिज्म हमने फोर्स क्रिएट कर रखी है, लेकिन उस फोर्स का साइज क्या है ये हमें सबको पता है। तो ये जरूरी है कि इसको ऑर्गेनाइज तरीके से उसको एक्सपेंड किया जाए और प्रायोरिटी दी जाए कि वो जो नार्को टेररिज्म है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस फोर्सेस के साथ इकट्ठा काम करे। जब तक सख्त कदम इस पर नहीं उठाया जाएगा या सख्त कानून इसके लिए नहीं बनाया जाएगा या सख्ती नहीं बरती जाएगी, तब तक जाहिर सी बात है कि इस पर इतनी आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता। लेकिन मैं सलमान निजामी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात कैप्टन अनिल गौड़ जी कह रहे थे या एसएस पठानिया जी कह रहे थे कि जब तक कश्मीर के अवाम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी, जब तक लाल चौक पर निकल कर नहीं आएंगे, जब तक कश्मीर के सड़कों पर निकल कर लोग इसके खिलाफ नहीं आएंगे, तब तक ये लानत खत्म नहीं होगी। देखिए इतने काबिल लोग आपके पैदल पे बैठे हैं और ये दिल्ली में बैठ के जो है कश्मीर के लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप बाहर निकलो। अरे कि दुनिया में कौन से लोग जो है सड़कों पे बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि भाई हमें अपनी औलादों को जो है जानबूझ के ड्रग्स दे रहे हैं, जानबूझ के हम उनको हथियार दे रहे हैं। ये क्या बचकाने बातें कर रहे हैं। हर बार आप कश्मीर की आवाम को टारगेट कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो खुद महफूज नहीं है, जिनको ड्रग्स दिए जा रहे हैं, जिनको इन्वॉल्व किया जा रहा है टेररिज्म पे। कितनी बार मस्जिदों में ऐलान नहीं हुआ, क्या वो दिखता नहीं है आप लोगों को? बार बार आप सरकार पे सवाल नहीं करेंगे, सरकार के फेलियर पे सवाल नहीं करेंगे, हुकूमत के दावों पे सवाल नहीं करेंगे, आप नहीं तो सवाल ये जो टेररिज्म फैला रहा है उनके आकाओं के खिलाफ तो निकलना होगा, पाकिस्तान के खिलाफ तो आवाज उठानी होगी और कश्मीर के अवाम को ही इसके लिए आवाज उठानी होगी। मुझे बताइए आप, क्या मैं कश्मीर का नहीं हूं? क्या हम आतंकवाद के खिलाफ नहीं है? क्या हमने इस देश के लिए गोलियां नहीं खाई है? नहीं, हम देखिए सलमान निजामी साहब, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के आम लोगों की। आम लोग जब पाकिस्तान के खिलाफ निकल कर आएंगे, पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ निकल कर आएंगे, तभी ये आवाज, तभी ये गंदगी खत्म की जा सकती है। कश्मीर में कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है। कश्मीर में जुल्म जो हो रहा है या हुआ था, सलमान निजामी साहब, यही देखिए सलमान निजामी साहब, यही जो पार्टियां, यही जो सियासी पार्टियां, यही पाकिस्तान की हिमायत में अक्सर खड़ी होती हैं, पाकिस्तान से बातचीत के लिए दम भरती हैं,
यही सब पार्टियां करती हैं। उसका भी इलाज सरकार कर सकती है, उनको अंदर कर दीजिए, उनको सजा दीजिए। कौन साथ है आपके? मैं अनिल जी आ रहा हूं। हम तो उनके साथ नहीं है, आप उनको सजा दीजिए, कानून आपके हाथ में है। जो पाकिस्तान के साथ है उसको जेल में डाल दीजिए, बहुत से लोग जेल में हैं, लेकिन आम लोगों को क्यों आप तकलीफ में डाल रहे? आम लोगों ने क्या किया है? आप बार बार कहते हैं कश्मीर की आवाम को बाहर निकलना चाहिए। अरे जो पाकिस्तान के साथ है उसको सजा दी दीजिए। चलिए ठीक है, आम लोगों को सजा क्यों? कैप्टन अनिल गौड़ जी, मैं अब टाइम मेरे पास नहीं बचा, कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं जो निजामी साहब कह रहे हैं, मैं इनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं जी। अगर पंजाब के अंदर मिलिटेंसी खत्म हुई है वो तभी हुई है जब आम आदमी खड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि आम आदमी, हम ये नहीं कहते कि सड़कों पे आए, आम आदमी ने इंफॉर्मेशन देनी है। सलमान निजामी का भी ऑडियो दे दीजिए। ये दोनों लोग बात कर सकते हैं, टाइम कम है जी। ये जो आदमी है, फलाने जो आदमी है, ये ड्रग्स के साथ डील कर रहा है, ये फलाना आदमी जो है यहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए मिलिटेंट को छुपा रहा है। जब तक आम आदमी नहीं बोलेगा, तो जो पंजाब के अंदर बेवकूफ बातें कर रहे हैं आप मेरे को बताइए, बातें कर रहे हैं? आम आदमी जब आवाज उठाता है उसको गोली का शिकार होता है। बता दीजिए मेरे को, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल मत कीजिए सलमान निजामी जी। कि भाई साहब आप क्या देखिए, बात कर रहे हैं? बात कर लीजिए आप। अरे देखिए किस दुनिया में आप? अरे कश्मीर के लोग जो आज सरपंच हैं, जो एमएलए विधायक मरे हैं, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अंधे थे आप लोग, क्या बोल रहे हैं? अंधे आप होंगे जो सरपंच है। चलिए ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? के बात करिए। चलिए ठीक है, नहीं देखिए जबान नहीं देखिए, इस तरह की लैंग्वेज को मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। इस तरह की लैंग्वेज हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होती, हम इसे अलाउ भी नहीं करेंगे। हम यहां पर एक संजीदा मसले को लेकर बैठे हैं। चिंता जाहिर की जा रही है कि ये एक नार्को टेररिज्म जो है ये बड़ा खतरा है कश्मीर के लिए, कश्मीर के युवाओं के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पर हमें हल तलाश करना है, इस पर बातचीत करनी है। हम लड़ने के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं। और जाहिर सी बात है, जो बात तमाम पैनलिस्ट ने कही है, कैप्टन अनिल गौड़ जी ने, एसएस पठानिया जी ने, कि जम्मू कश्मीर के आम लोग जब तक इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, जब तक सड़कों पर निकलकर नहीं आएंगे, ये नापाक हरकतें पाकिस्तान करता रहेगा। कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हों। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, वक्त की कमी है। सलमान निजामी साहब, कैप्टन अनिल गौड़ जी, एसएस पठानिया जी और जीएम मीर साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।